ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सभी मानस के मर्मज्ञ हैं और मैं पहली बार इस कथा से आज बोलने के लिए बैठा हूँ। पहली बार बोलने में झिझक तो नहीं होना है। दूसरी बात यह है कि पब्लिक के बीच बोलना और मोबाइल के सामने बोलना, इसमें थोड़ा सा मेरा और झिझक होना है। और आप सब विद्वान के बीच बैठ करके कथा कहना मेरे लिए दुस्साहस है, इसलिए बीच लिए सादर से क्षमा करेंगे। आइए, हनुमान जी महाराज भक्ति की खोज में निकले हैं। अभी त्रिवेदी जी बता रहे थे कि हनुमान जी लंका में एक एक घर को कैसे खोते हैं। वहीं से मैं भी अपना चर्चा प्रारंभ करता हूँ। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, हनुमान जी प्रत्येक घर में जा जा करके श्री सीता जी का पता लगा रहे हैं। लेकिन कई मंदिरों में, कई घरों में योद्धा दिखाई दिया, तो कहीं गए दशानन मंदिर माही, तो वहां दशानन के मंदिर में रावण सोए हुए थे। और इसी पंक्ति में एक बात तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अति विचित्र कही जात सुनाही। एक अति विचित्र बात हनुमान जी को दिखाई दिया। ये अति विचित्र क्या हो सकता है? मैं किसी विद्वान से सुना था, अति विचित्र, हनुमान जी जैसे ही पहुंचते हैं दशानन के मंदिर में, तो वहां विचित्र बात यह दिखाई दिया कि सब नाच गान नृत्य रावण के दरबार में होता था, तो आज भी हुआ। और सब नृत्य करके सब मदिरा पान किए हुए थे, और ऐसे ही जिस स्थिति में वहां नाच गान देख रहे थे, उसी स्थिति में सब सो गए हैं। तो कोई किसी के पैर में किसी का सिर है, तो किसी के सिर में किसी का पैर चढ़ा हुआ है। इस स्थिति में सब सोए हुए थे, हनुमान जी महाराज देख रहे थे। इसी दृश्य को देखते देखते एक विचित्रता हनुमान जी महाराज को दिखाई दिया। क्या? अति विचित्र तुलसीदास जी महाराज इसको लिखते हैं। अति विचित्र माने हनुमान जी ने यह देखा कि रावण के भवन में रावण ने शिव जी का स्थापना किया हुआ था। तो उस शिवलिंग पे कई दैत्य ऐसे श्यावर रामचंद्र की, तो रावण शिव जी का स्थापना किया हुआ था, उसी शिवलिंग पे कई दैत्य अपना पैर रख कर सो रहे थे, जिसको हनुमान जी ने देखा। और इसी दृश्य के बाद चित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी महाराज तुरंत रावण के भवन से बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकलते हैं, भवन एक निदीक सुहावा, हरि मंदिर आगुन बना। वहां भगवान के लिए अलग से मंदिर बना हुआ एक सुंदर भवन हनुमान जी महाराज को दिखाई दिया। देखिए,
रावण का एक वृत्ति था कि जहां जहां भी धर्म का कार्य होता था वहां रावण धर्म का कार्य होने नहीं देता था। अपने अनुचरों से रावण हमेशा कहता था कि जहां जहां भी धर्म का काम हो रहा है, जहां जहां हो रही धर्म निर्मूला, जहां जहां धर्म का कार्य हो रहा है वहां जाकर के तुम व्यवधान उत्पन्न करो। यहाँ तक के रावण ने चतुराई किया कि क्षुधाहीन बलहीन सुर सहजहि मिलिहि आई। रावण कहता था कि धर्म का कार्य बंद होगा, यज्ञ का कार्य बंद हो जाएगा, और यज्ञ बंद होने से देवता को आहुति नहीं मिलेगी, देवता कमजोर हो जाएंगे और वो फिर दुर्बल होकर के सहज में ही मुझे मेरे शरण में आएंगे, और जब शरणार्थी देवता हो जाएंगे उस समय मारना या छोड़ना ये मेरे हाथ की बात है। तो रावण की वृत्ति ये है कि धर्म का कार्य होने नहीं देता था। ऐसे रावण के लंका में विभीषण जी के लिए मंदिर बनवाना एक विचित्र बात लगता है। तो इसके पीछे विद्वानों का मत है कि रावण ने विचार किया, रावण को वरदान मिला था, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई पारे। रावण ने विचार किया मैं अमर होने का वरदान प्राप्त किया हूँ। इसी प्रकार विभीषण ने भी वरदान प्राप्त किया है। रावण को वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास पहुंचते हैं। गयो विभीषण पास पुनि, कहेउ पुत्र वर मांगु, अति मांगे भगवंत पद, अचल अमल अनुराग, श्यामर रामचंद्र की जय। तो रावण ने विचार किया कि जैसे मैंने वरदान प्राप्त किया है वैसे ही विभीषण भी वरदान प्राप्त किया है, विभीषण को भी वरदान मिला है। तो विभीषण ने वरदान ये मांगा है, रावण विचार करता है कि जब मैं विभीषण के लिए मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो इसका वरदान झूठा हो जाएगा, इसलिए दुनिया में कहीं मंदिर बने ना बने इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन लंका में विभीषण के लिए मंदिर का होना अति आवश्यक है क्योंकि इनका वरदान सत्य सिद्ध होना है। तो इस कारण से रावण जो है विभीषण के लिए स्वयं मंदिर बनवाता है, और इसी मंदिर को श्री हनुमान जी महाराज देखते हैं। जब हनुमान जी महाराज ने मन देखा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, और मंदिर जैसे ही हनुमान जी महाराज की दृष्टि गई उसके बाद उसी के बगल में जो भवन था उसको हनुमान जी महाराज ने देखा। उसमें क्या था, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाई, नम तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराई। राम आयुध से अंकित भवन हनुमान जी महाराज को दिखाई दिया। शोभा जो है अवर्णीय था, छोटे छोटे तुलसी के नए नए वृंद लगे हुए थे। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही यह दृश्य देखा, देखी हर्ष कपिराय, हनुमान जी महाराज हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, लेकिन विचार करने लगे कि इस लंका में सबके सब निशाचर हैं, लंका निकर निवासा, तो इस लंका नगरी में सभी के सभी राक्षस हैं, और इन निशाचरों के बीच में यहाँ कहाँ सज्जन कर। आवाज बंद हो गई महाराज जी। जागा, हनुमान जी महाराज मन में नृत्य कर रहे थे, उसी समय विभीषण जी महाराज जागते हैं, और
जागते ही राम राम ते ही सुमिरन गिन्हा, दया रस कपि सज्जन चिन्हा। श्री राम का उच्चारण विभीषण जी महाराज करते हैं, और जैसे ही राम नाम का जो शब्द है, जैसे ही राम राम हनुमान जी महाराज को सुनाई देता है, हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। हृदय हर्ष, यहाँ पे हर्ष हर्ष शब्द का कांड बहुत आया है, और जहाँ जहाँ हर्ष हो करके कार्य किया जाता है, या मन जहाँ जहाँ हर्षित होता है, मान करके चलिए कि आपका कार्य, जिस कार्य के लिए आप गए हुए हैं, जिस कार्य के लिए आप निकल रहे हैं, वो कार्य जो है आपका सिद्धि होगा। ये ज्योतिष का एक सूत्र है। उदाहरण के लिए जैसे राम जी विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से निकलते हैं, तो वहां पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति भी अखिल विश्व कारण करण। हर्ष होकर के राम जी निकले और उनका कार्य सिद्ध हुआ। तो ये ज्योतिष का सूत्र है कि जहाँ जहाँ हर्ष होता है वहाँ कार्य जो है सिद्ध होता है। हनुमान जी महाराज को भी हर्ष हुआ। हर्ष हुआ मतलब हनुमान जी महाराज समझ गए कि यही सन हट करी हूँ पहचानी, इन्हीं के साथ मैं हट करके परिचय करूंगा। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करते हैं, और विप्र रूप धारण करके विभीषण जी के भवन में जा करके राम नाम का उच्चारण करते हैं। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, और जैसे ही विभीषण जी ने देखा कि कोई विप्र उनके द्वार पे खड़े हैं, तुरंत विभीषण जी बाहर आते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर प्रणाम लाई विभीषण जी ने प्रणाम किया और पूछा विप्र का, कहो विप्र कथा बुझाई, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इस प्रकार से प्रश्न करने लगे। विभीषण जी आगे पूछते हैं कि को तुम हरिदासन कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। महाराज आप कोई भगवान के भक्त हैं, क्योंकि इस समय मेरे हृदय में अत्यधिक प्रीति हो रहा है, प्रेम हो रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बढ़भागी। या फिर आप स्वयं श्री राम जी हैं, मेरे भाग्य को बढ़ाने के लिए, बड़भागी बनाने के लिए आप स्वयं पधारे हैं। इस प्रकार से विभीषण जी महाराज हनुमान जी से प्रश्न करते हैं। उस समय हनुमान जी महाराज फिर विभीषण जी से कहते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तनुलक मन, मगन सुमरी गुणग्राम। हनुमान जी महाराज तब हनुमंत कही सब राम कथा उन्हें श्रवण कराते हैं, और अंत में निज नाम अपना परिचय। देखिए इस चरित्र के माध्यम से हनुमान जी महाराज आया पटेल जी 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 आया। रामचरितमानस में 4 लोग जो है हनुमान जी का परिचय प्राप्त करना चाहते थे। 4 लोगों ने हनुमान जी को परिचय पूछा है, लेकिन 2 को परिचय दिए और 2 को परिचय नहीं दिए। कौन कौन है? सर्वप्रथम